हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है और इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा उसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, साथ ही इसका डिटेल सिलेबस। आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 का डिटेल सिलेबस जो ऑफिशियली सिलेबस है वो हम कवर करेंगे। टॉपिक वाइज कवर करेंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, सारी इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं पीईटी के लिए तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इससे हेल्प मिलेगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। ये ऑफिशियल सिलेबस है। यहाँ पर आपका टोटल क्वेश्चंस 100 रहेंगे, 100 मार्क्स के। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। 2 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी। चलिए अब सब्जेक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से आपसे 5 क्वेश्चन किए जाएंगे 5 मार्क्स के, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनमें गौतम बुद्ध, महावीर, सम्राट अशोक की जीवनी के बारे में पूछा जाएगा। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त एंड समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अद्भुत एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। हिस्ट्री से 5 क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें आपके स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकाली आंदोलन, विधायी संशोधन, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहेंगे। नेक्स्ट है भूगोल। भूगोल में आपके भारत और विश्व का भौतिक भूगोल आपसे पूछा जा सकता है, इंडिया का एंड इंटरनेशनल लेवल पर भी पूछा जा सकता है। इसमें नदियां, नदियों की घाटियां, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत के खनिज संसाधन के बारे में क्वेश्चन किए जा सकते हैं। भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम यानी क्लाइमेट, वेदर, टाइम जोन, जनसांख्यिकी, परिवर्तन और प्रवास, इससे भी जो क्वेश्चंस आएंगे आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी। 1947 से 1991 तक की जो आर्थिक व्यवस्था है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें कि योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार। इसके अलावा 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन आ सकता है। और वर्ष 2014 के बाद के आर्थिक सुधार जैसे कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी से आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क्स के। ये टॉपिक्स आपको लेकिन कवर करने होंगे। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में, भारतीय संविधान में आपका संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत कौन कौन से हैं, मौलिक अधिकार आपके क्या रहेंगे, कर्तव्य क्या है, संसदीय प्रणाली, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय एंड उच्च न्यायालय, साथ में जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज्य संस्थाएं, इनसे भी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहेंगे। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों ही ओवरऑल 5 क्वेश्चन किए जाएंगे तीनों सब्जेक्ट से। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से 5 क्वेश्चंस आएंगे। 5 तीनों में 5 नहीं आएंगे, तीनों को मिला करके 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा। एलिमेंट्री अरिथमेटिक में आपका पूर्ण संख्या, फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल, वर्ग, घातांक, घात, एवरेज, ये आपके टॉपिक्स हैं जो 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहेंगे। मैथ में आपको सिर्फ इतना ही, एलिमेंट्री जो अरिथमेटिक है इसमें आपको सिर्फ ये टॉपिक्स दिए गए हैं, इन्हीं को आपको कवर करना है और इनसे ही आपका 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आएंगे। जनरल हिंदी में आपको संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग एंड मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य और पद्य किनके हैं, ये लेखक कौन है, इसके ये रचनाएं किसने लिखी हैं, ये इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स हिंदी से भी रहेंगे। जनरल इंग्लिश में अंग्रेजी ग्रामर आएगी आपकी, इंग्लिश ग्रामर, और अपठित गद्यांश जो आपको दिया जाता है उसको पढ़ करके आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आपको आंसर देना होता है। ये क्वेश्चंस आएंगे 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। इसके बाद है तर्क शक्ति। बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर यानी ये रीजनिंग जो आएगी आपकी उसमें कैलेंडर, क्लॉक एंड जो आपके डायरेक्शन होते हैं, डायरेक्शन बेस्ड, कोडिंग, डिकोडिंग,
क्वेश्चंस आएंगे। रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आएंगे। करंट अफेयर्स में आपका भौतिक और वैश्विक लेवल का रहेगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। करंट अफेयर्स में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, यहाँ पर ये ज़्यादा है। जनरल अवेयरनेस से भी 10 क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स का आएगा आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें भारत के पड़ोसी जो नेबर कंट्रीज हैं उसके बारे में, देश, राजधानी और करेंसी के बारे में, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार और विजेता यानी अवार्ड और जो विनर वगैरह हैं उनसे रिलेटेड आएगा। तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा जो आ रहा है वो आपका करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस से 10-10 मार्क का यानी 20 मार्क्स का इसमें आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण में आपका अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन रहेगा एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश रहेंगे, प्रत्येक 5-5 का रहेगा, मींस 10 का रहेगा। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसमें भी आपके 2 ग्राफ रहेंगे, 5-5 मार्क्स के दोनों रहेंगे यानी टोटल 10 का रहेगा। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं तो प्रत्येक 2 ही रहेंगी, इसमें भी 5-5 का रहेगा, 10 मार्क्स का रहेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई और डिफिकल्टी लेवल आपका क्या रहेगा। तो जो एग्जामिनेशन का लेवल है वो आपका सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी लेवल का रहेगा। एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं उसका सीनियर सेकेंडरी यानी 12th लेवल का आपका ये स्टैंडर्ड रहेगा। परीक्षा का प्रकार तो एमसीक्यूज टाइप्स रहेगा। मल्टीपल चॉइस आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें से आपको एक करेक्ट आंसर देना होगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/4 मार्क माइनस किया जाएगा। सो आप आंसर केयरफुली दीजिएगा। अगर आप कोई आंसर छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं तो उसका मार्क माइनस नहीं होगा, लेकिन अगर आप रॉन्ग करते हैं, गलत देते हैं तो आपका 1/4 मार्क माइनस कर लिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था यूपी SSSC पीईटी का डिटेल सिलेबस टॉपिक वाइज, किस टॉपिक से आपसे कितने क्वेश्चंस किए जाएंगे। हिंदी में डिटेल सिलेबस है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।